हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, कुछ करंट अफेयर्स जो है अपने हिसाब से गेस करके जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हम जो है आपके सामने 100 या 200 को करंट अफेयर्स, ठीक है, बताएंगे। उससे पहले स्टार्ट करेंगे। आप जो है इतना जानिए कि मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। थोड़ा सा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि समय नहीं मिल पाई। जान रहे हैं, जॉब के साथ जो है ये करना पड़ता है। एक दिन निकलते हैं जॉब पे तो 2 दिन बाद आते हैं वापस, तो इसलिए वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाती है, न तो अपलोड कर पाते हैं। फिर भी जितना पढ़ाया हूँ उसको ध्यान रखिए, प्लस एक्स्ट्रा जो है जो भी पढ़े हैं आप उसको रिवाइज करिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। टोटल आज जो है हो सकता है 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए 8 क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको आंसर पता हो तो जो है अपना मन में रिवाइज करिए, ना पता हो तो देखते रहिए। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा। आप तो पहले इतना जानिए कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है ना, समर ओलंपिक, ठीक है, वो वहीं पे मैक्सिमम जो है पैरा ओलंपिक भी होते हैं। तो ग्रीष्मकालीन बोले ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक 2028 में कहाँ होंगे, दोनों का एक ही आंसर है, लॉस एंजल्स में। कहाँ पे? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, लॉस एंजल्स। ठीक। अच्छा, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था, 2024 वाला जो पेरिस में हुआ था, वो पूछ रहा है कि इसका शुभंकर क्या है, इसका मैस्कॉट क्या था। तो आपको पता हो तो रिवाइज कर लीजिए, ना पता हो तो बताते हैं, द फिग्रीज, फ्रीजेस, या फिर ये बोलेंगे। ठीक है, द फ्रीजेस, द फ्रीजेस, FRYGE। क्लियर है। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे वो पहला नंबर पेरिस में हुआ था। यहीं से एक क्वेश्चन आपको होगा, ये हो चुके हैं, और इसका मैस्कॉट वो है। ठीक। अच्छा, 2024 में ही जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हुए हैं उसमें भारत का टोटल पोजीशन क्या है, भारत पदक तालिका में कितने स्थान पे था। तो आपको पता है कि इसमें तो जो है भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं आ पाई थी। ठीक है, सिल्वर एक ही आया था, वो भी जो है भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने लाया था। तो इसमें भारत का स्थान क्या था टोटल ऑल ओवर पदक तालिका में? 71 था। ठीक है, 71। अच्छा, भारत 2024 वाले पैरा ओलंपिक में बहुत बढ़िया पोजीशन धारण किया था। उसमें जो है उस भारत के पास गोल्ड भी अच्छे खासे आए थे। पैरा ओलंपिक में क्या आया था, यही बताते हैं। पैरा ओलंपिक में 2024 में 7 गोल्ड लाया था भारत, 2 बढ़ जाइए 9 सिल्वर लाया था, और 4 बढ़ जाइए 13 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर याद रखिएगा पैरा ओलंपिक का। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुणे हवाई अड्डा का जो नाम है वो बदला गया है। अब वो नाम क्या रखा गया है, या फिर किस संत महात्मा के नाम पे रखा गया है। तो देखिए, पुणे हवाई अड्डा का नाम जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पे रखा गया है। ठीक है, संत तुकाराम हवाई अड्डा याद रखेंगे इसको। 2026 में राष्ट्रमंडल गेम यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है वो किस शहर में होगा। देखिए, स्कॉटलैंड का वो शहर है ग्लासगो, ग्लासगो। ठीक है, कहां पड़ता है? स्कॉटलैंड में। T20 अंतरराष्ट्रीय मैच यानी T20 जो इंटरनेशनल मैच है उसमें कौन सा देश मैक्सिमम स्कोर किया हुआ है, अब तक का सर्वाधिक स्कोर। तो आपको जान के हैरानी होगी, अगर जानते नहीं होंगे तो हैरानी होगी। सबसे मैक्सिमम स्कोर अभी तक जो मारा है वो मारा है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने 344 रन 20 ओवर में मारा था। ठीक है, जिम्बाब्वे कितना रन? 344। अच्छा, किसके खिलाफ मारा था? गाम्बिया। आप कमेंट करके हमें बताएंगे गाम्बिया और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। 7 बार महिला एशिया कप जीतने वाला कौन सा देश है? ऐसा कौन सा देश है जो कि
महिला एशिया कप, एशिया कप है तो एशियन कंट्री होंगे, और वो 7 बार जीता है, ठीक है। तो वो जो है अपना इंडिया है, वो कौन है, भारत है। 39वां नेशनल गेम, देखिए 39वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर होगा मेघालय, पूर्वोत्तर में हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मेघालय में आयोजित किए जाएंगे, ठीक। 38वां कहाँ हो रहा था, 25 में जो हुआ था उत्तराखंड में, क्लियर है ना। अभी फिर इसको मिटाते हैं तो अगला जो है लिखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सीबेक्स क्या है या किससे संबंधित है। तो सीबेक्स जो है एक हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है, उच्च विस्फोट पदार्थ है। क्या है ये, विस्फोटक है, उच्च विस्फोटक। ये आपका जो टीएनटी है ना, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उससे दोगुना भी से भी ज्यादा घातक है ये। किसके द्वारा बनाया गया है, नागपुर की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला है कि जोरावर क्या है। जोरावर एक भारत के द्वारा ही बनाया गया स्वदेशी, अपने देश द्वारा बनाया गया हल्का टैंक है, ठीक है। टैंक आप देखे होंगे, वाटर ऑर्डर मूवी में भी ऐसे बहुत देखे होंगे। तो टैंक है, ठीक है, जो कि लाइट वेट में है, ठीक। किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ द्वारा और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा मिलकर, ठीक। क्या है ये जोरावर, तो जोरावर क्या है, तो इसका आप बताएंगे कि हल्का टैंक स्वदेशी है, ये आपको पता है, क्योंकि स्वदेशी है, कैसे पता, क्योंकि डीआरडीओ और एल&टी द्वारा बनाया गया है, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत में कितने शहर को, ठीक है, शिल्प शहर का जो है मान्यता प्रदान किया गया है। देखिए पहले तो विश्व शिल्प परिषद क्या है ये, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है, विश्व शिल्प परिषद, ये सभी देशों को उनके जो है शिल्प के बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक संस्था कार्य करती है, उसको कहते हैं विश्व शिल्प परिषद। इसका हेडक्वार्टर जो है कुवैत में है। कहाँ है, कुवैत में, ठीक। अब ये भारत में कितने शहर को विश्व शिल्प शहर का जो है मान्यता दी है, शिल्प शहर का, तो आंसर है 4। 4 जो शहर हैं, ठीक है, वो शिल्प परिषद द्वारा मान्यता दिए गए शिल्प शहर है। अभी लेटेस्ट वाला कौन सा शहर मान्यता दिया गया है, श्रीनगर को, सबसे लेटेस्ट वाला श्रीनगर को, ठीक है। और बाकी 4 कौन कौन से हैं, तो एक तो जयपुर है जो कि अपने आभूषण वगैरह के लिए जो है दिया गया है। श्रीनगर किस लिए दिया गया है, तो पश्मीना जो बकरी की भेड़ की उससे शॉल बनती है ना, ऊन से, पश्मीना के लिए, और भी कुछ कागजी कार्रवाई के लिए, कागज पे जो है कढ़ाई के लिए, ऐसे। बाकी मल्लमपुरम है, और एक है आपका मैसूर, मैसूर और मल्लपुरम, इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको श्रीनगर याद रखना है सबसे, अभी लेटेस्ट में ये 24 या 25 में मिला है, ध्यान नहीं है। किस राज्य ने महिला के विवाह की मिनिमम एज जो कि 18 थी उसको बढ़ा दिया और 21 कर दिया है, ठीक है। आपको पता है कि पुरुषों का 21 और महिलाओं का 18 साल मिनिमम है, ठीक। उसको अब चेंज कर दिया, कौन सा राज्य है वह, तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि 18 से बढ़ा के 21 महिलाओं का भी कर दिया। हिमाचल प्रदेश का कहना था कि लैंगिक भेदभाव है ये, पुरुष का अलग महिला का अलग, ये तो लिंग का भेदभाव हो गया, इसलिए उसको इक्वल कर दिया, ठीक है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है, तो बुढ़ौती में भी आदमी हारा नहीं, उसका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो तेजस है उसकी फ्लीट एंड विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में, ठीक है, इसमें शामिल होने वाली कौन सी महिला लड़ाकू पायलट है, पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन सी है इसमें, तेजस के जो है इस वाले विभाग में, फ्लीट और विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट्स वाले में, तो उनका नाम है कैप्टन मोहना सिंह, मोहना, मोहाना,
ठीक है, मोहाना सिंह याद रखेंगे। एक है सवाल कि अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। अल नजाह किस देश के बीच है? ये है भारत और ओमान के बीच, भारत प्लस ओमान, ठीक है। अच्छा, गीग वर्कर के लिए गीगा वित्तीय उत्पाद किस बैंक द्वारा लगाया गया? तो देखिए, गीग वर्कर क्या होते हैं? जो ठेके, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हैं, ठीक है, जहां पे ठेके वाला काम चलता है उनको गीग वर्कर बोलते हैं, ठीक। संविदा कह सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में बोलेंगे तो फ्रीलांसर वाला जो काम करते हैं वो गीग वर्कर कहलाते हैं। तो गीग वर्कर से संबंधित एक गीगा वित्तीय उत्पाद, ठीक है, गीगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट किस बैंक द्वारा जारी किया गया? एक्चुअली में इसके द्वारा उनको लोन दिया जाएगा बिना कुछ गिरवी रखे। तो ये कौन सा बैंक ऐसा करेगा? HDFC, ठीक है, HDFC। फिर इसको हटाते हैं तो फिर और आपको क्वेश्चन इसके आगे बताते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महाकुंभ में अक्षय गंगा कलश किस सामग्री द्वारा बनी गई थी? ठीक है, जो कलश बनाई गई थी वो किस चीज से बनाई गई थी? तो देखिए, वो हम लोग तो सरपत या फिर जो है घास फूस बोलते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली में एक नाम दिया जाता है, वो नाम है मूंज, मूंज घास द्वारा, ठीक है, मूंज। कौन सी सामग्री थी? मूंज द्वारा। मूंज एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी गवर्नमेंट चलाई है, उसमें प्रयागराज को मूंज शिल्प का ही जो है मतलब दिया गया है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रयागराज को मूंज शिल्प का, ठीक है, वो दिया गया है प्रोडक्ट में। तो ये याद रखेंगे, मूंज बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। अगर वो सफर में है तो वो कैसे सुरक्षित रहें? तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? अगर मान लीजिए कोई महिला है, सफर कर रही है, तो किसी द्वारा कुछ भी जो है छेड़खानी या फिर कुछ ऐसा क्राइम करने का जो है चेष्टा किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई तो हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए। तो वही पूछा जा रहा है कि डायल नंबर क्या है, ठीक है। बिहार सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा। कौन सी योजना है? सुरक्षित सफर सुविधा योजना, ठीक है। डायल नंबर क्या है? तो अपने यहाँ यूपी में जो पुलिस का है 112, क्लियर है। देसी गाय, भाई साहब देखिए, देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जानवरों को इस टाइप का दर्जा दिया गया है, ठीक है, खिताब दिया गया है। तो देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया। ये कौन दिया है? ये काम किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार। 26 जनवरी 2026, यानी कि आपसे पूछना चाह रहा है मुख्य अतिथि कौन थे 26 जनवरी 2026, मतलब कि भारत का जो गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया गया है, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपने पढ़ा भी होगा, दो लोग मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और दोनों यूनियन का जो काउंसिल है और यूनियन जो कमीशन है उसके लोग थे, यानी कि यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष थी वो और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे वो, दोनों लोग जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। पहला जो महिला है उनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, थोड़ा सा कठिन नाम है। और जो यूरोपीय जो काउंसिल है उसके दो अध्यक्ष हैं, वो तो सिंपल सा नाम है, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा। तो ये दो लोग आए थे, कौन कौन थे? उर्सुला वान डेर लेन, ठीक है, ये क्या है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। और कौन आया था? एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा। और आप बताइए 2025 में कौन आया था? इंडोनेशिया वाला, याद है कि नहीं? 2025 में सुबियांटो, जो इंडोनेशिया के पीएम है, सुबियांटो ही है ना, वो आए थे। एक पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, ये है, बुक का नाम है ये, वाई भारत मैटर्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, एस जयशंकर।
भारत का पहला संविधान संग्रहालय, यानी कि पूरी चीजें संविधान की जो है वो पूरा संग्रहालय में जो है तब्दील हुई है। संविधान संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है, म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे आप संविधान से रिलेटेड हर एक चीज को, ठीक है, देख सकते हैं। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? ये सोनीपत में हुआ है। कहाँ हुआ है? सोनीपत में। सोनीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। लिग्नोसेट, देखिए लिग्नोसेट लकड़ी से बना जो है एक उपग्रह है, लकड़ी से बनाया गया है और वो हल्का है, काफी हल्का। भाई लकड़ी से बनेगा तो हल्का होगा, लोहा वगैरह जो है यूज होते हैं वो भारी हो जाता है, ठीक है, स्टील वगैरह। तो लिग्नोसेट विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है। किस देश द्वारा बनाया गया है? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिग्नोसेट बनाया जो गया है वो जापान के द्वारा बनाया गया है। जापान ने कहा कि अंतरिक्ष में बहुत मलबा हो जाता है, जैसे स्टील लोहे ये सब जाएंगे तो वो कभी सड़ते गलते नहीं, और लकड़ी जो है क्या है कि डिस्पोजेबल चीज है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लिग्नोसेट किसने बनाया है? जापान ने। लिग्नोसेट, ठीक है। क्या है ये लिग्नोसेट? लकड़ी का पहला बना हुआ उपग्रह है। सेट से सैटेलाइट याद ही रहिएगा, ठीक है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल बनाया गया है वो कौन सा जो है केंद्र बना है, यानी भारत ने कहाँ पे अपना स्टेब्लिश किया है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वाला प्लांट। तो आपको पता होगा ना ईंधन केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये है लेह में, लद्दाख के लेह में। जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 2023 या 24 में हुई है, याद तो नहीं है। जाकिर हुसैन वादक, इनका जो जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई? अमेरिका में, अमेरिका में हुई थी, ठीक है। लास्ट टाइम इनको 2023 में सर्वोच्च दूसरा जो सम्मान है पद्म विभूषण मिला था, विभूषण। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कितने वर्ष में ये मृत्यु हुआ है इनका? 73 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी आज थोड़ा सा समय जो है कम है। 25 क्वेश्चन जो है आपको कैसा लगा पढ़ के, और कैसा जो है मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें लाए हैं, ठीक है। फिर भी देखिए आप बताइए कैसा लगा क्वेश्चन।